इस कार्यक्रम के प्रारंभ में इस कार्यक्रम की थीम क्या है, किस लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बताया गया था। और उसमें ये बताया गया था कि भारत गांवों का देश है। भारत की अधिक आबादी गांवों में रहती है और गांवों में सबसे बड़ा वर्ग है तो कृषि वर्ग है। कृषि वर्ग जैसा पहले बताया गया, कृषि से विभिन्न प्रकार से बंधा हुआ वो सारा कृषि वर्ग है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बहुसंख्यक संख्या, भारत की बहुसंख्यक संख्या इस वर्ग में है। अगर ये वर्ग सचेत हो जाए, अगर ये वर्ग जाग जाए, अगर ये वर्ग राष्ट्र के निर्माण के बारे में अपने जीवन में ठोस मूल्यों की स्थापना कर ले, तो राष्ट्र के प्रगति से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस ओर ध्यान इसलिए नहीं जाता है कि गांवों में हम इस कृषि वर्ग की एकता की बजाय गांव में हम आपस में राजनीतिक मामलों में उलझ गए हैं। अगर हम एक रहें तो पॉलिटिकल पार्टी आपकी कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल को आप सपोर्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूं दूसरा उसको नहीं करता, तो क्या वो दुश्मन है? ऐसी भावना जो पनप रही है उसके साथ दुश्मनी की, उसको कैसे मिटाया जाए? उसके लिए आवश्यक है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो एक साथ बैठे, संवाद करें, आपसी बातों के माध्यम से हम निपटारा करें कि ऐसी क्या दिक्कत, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। जैसा बताया गया था वसुधैव कुटुंबकम, हम सब ईश्वर की संतान है। जब हम सब ईश्वर की संतान है तो इसका मतलब सब भाई बहन है, और भाई बहन है तो झगड़ा किस बात का। लेकिन आज जो विकृति फैल गई है कि एक परिवार में भी भाई बहन आपस में लड़े बिना नहीं रहते, उसी का असर ये हो रहा है कि हम सब भी आपस में बिखरे हुए हैं, विखंडन की स्थिति पैदा हो गई है। उस विखंडन की स्थिति को समाप्त करके राष्ट्र के भविष्य के बारे में क्या आवश्यक है वो कार्य किया जाए, ये थीम है इस कार्यक्रम की। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी किसान वर्ग की जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में सरकार से बात नहीं की जाए। सरकार से बात की जाएगी, ज्ञापन दिया जाएगा, बार बार रिमाइंड करवाया जाएगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हर जिले में कॉमन है, उनको शायद पहले प्रायोरिटी से खत्म किया जाए। कुछ ऐसी बातें अलग अलग जिले में है, उन जिलों में काम करने से सरकार को भी इतनी ज़्यादा आपत्ति नहीं हो सकती, तो वहाँ पर वो काम भी हो सकता है। ये एक प्रक्रिया साथ चलती रहेगी। लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि हम हमारी इस एकता को स्थापित करें। हम सब एक ही परिवार के हैं। धरती को हम माता कहते हैं तो हम धरती के पूत हैं। तो पूत अगर धरती को कपूताई की तरफ से सब उपयोग में लेना शुरू कर दे, उसमें हम केमिकल डालते जाएंगे, तो आप कल्पना कीजिए कोई माँ जहर खाती हो, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस बच्चे पे असर होगा कि नहीं होगा? वो असर हमारे ऊपर हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। इसको भी दूर करना है। हो सकता है प्रारंभ में आप केमिकल फर्टिलाइजर काम में लेना बंद करें तो उपज कम होगी, लेकिन ये 1-2 साल की बात है। थोड़े संयम रखें तो वो धरती अपनी उर्वरा शक्ति को वापस जागृत कर लेगी। बार बार जोतते रहें, खुला छोड़ते रहें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हवा की जो नाइट्रोजन है उसको लेकर वो धरती पुनः उर्वरा शक्ति जागृत कर लेगी। लेकिन थोड़ा संयम बरतें हैं। उसके अलावा जैसे पानी की कमी की बात है, कल ही एक उद्योगपतियों का कार्यक्रम था, उसमें आने वाले समय में किस प्रकार के जॉब आएंगे, किस प्रकार के काम होंगे, उस तरह की बातें चल रही थी। उसमें बताया गया कि ये जैसे ड्रिप इरिगेशन है, अपनी ड्रिप इरिगेशन आई तो बड़ी खुशी हुई कि देखो बहुत कम पानी में हम आसानी से पौधों को पानी दे सकते हैं या खेती कर सकते हैं। अब उससे भी आगे डेवलपमेंट हो रहा है। एक सेंसर ऐसा डेवलप किया जा रहा है जिससे पौधे के पास ले जाएं आप उसको, तो उस पौधे को कितनी पानी की आवश्यकता है, उसको अगर 10 बूंद की आवश्यकता है तो 10 बूंद ही डालिए। ऐसी भी जो नई जो तकनीक आ रही है उसका उपयोग भी करेंगे, आएगा। लेकिन कोई ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से हमारी इस धरती माता को नुकसान पहुंचता हो, उसको हम काम में नहीं लेंगे। ये दृढ़ संकल्प रहे तथा परस्पर हमारा संवाद चलता रहे, परस्पर हम साथ बैठते रहें, उठते बैठते रहें, इस भाव को जागृत करें कि हम भगवान के घर से आए हैं,
हम सब भगवान के पुत्र हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम आपस में मिलके नहीं रहेंगे, वापस उसी को जाके जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब दे पाएंगे हम? कैसे उसके सामने खड़े हो पाएंगे? इसलिए ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक गांव के सबसे अधिक लोग इस कृषि वर्ग से जुड़े हुए हैं और वो सब मिलकर अगर गांव के विकास की बात करते हों, किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में न उलझते हों, तो कितना शीघ्र विकास होगा। और जिस शीघ्रता से विकास होगा वो केवल एक गांव का विकास नहीं है, केवल मात्र इतना ही नहीं है कि उस गांव के अधिक लोग जागृत हो गए तो पूरा गांव जो है वो स्वच्छता से रहने लगेगा, पूरे गांव में शांति रहेगी, सुख रहेगा, संतोष रहेगा, एक दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह की बात प्रत्येक गांव में चलती रहे तो एक गांव से दूसरा गांव, दूसरे गांव से तीसरा गांव, तीसरे गांव से चौथा गांव, पूरा प्रदेश जागृत हो जाएगा। प्रदेश जागृत होगा तो एक प्रदेश नहीं, कृषि वर्ग तो पूरे हिंदुस्तान में है, पूरा हिंदुस्तान जागृत हो जाएगा। तो ये राष्ट्र की सेवा है। परमात्मा ने हमको जिस सुख शांति के लिए भेजा है वो सुख शांति प्राप्त करने का मार्ग है। उस मार्ग पर अपनाकर, उस मार्ग को अपनाकर हम आगे बढ़ें, ये आवश्यकता है आज के युग की भारत के लिए। भारत जो सदा सुखी रहा है, जो दूसरों को उपदेश देता रहा है, जो दूसरों के लिए प्रमाणिक एक देश हो सकता है तो कैसा हो सकता है, ऐसा इस रूप में उभर कर सामने आया है। उस देश में आज जो इस तरह की विपदाएं आई है, आज जो ये इस तरह के संकट आए हैं, उस संकट को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम को अपनाया गया है। और जहाँ कहीं भी 5 जिलों में पहले हो चुका है, ये 6ठे जिले में है, उन सभी जिलों में बहुत अधिक असर पड़ रहा है। वहाँ आपस में परस्पर बातें शुरू हो गई हैं, परस्पर कोई दिक्कत आती है तो एक दूसरे से मिलके काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, इतना जहर हमारे अंदर भी भरा पड़ा है। जैसे धरती माता में हमने जहर डाला है, उसी तरह हमारे अंदर भी बहुत जहर भरा पड़ा है। उस जहर को धीरे धीरे समाप्त करें, ये जरूरी है। और पूज्य तनसिंह जी के गीत की एक पंक्ति है, निज को न बनाया तो जग रंच नहीं बनता। अगर हमने अपने आप को नहीं बनाया तो संसार को बनाने का सपना झूठा है, नहीं बन सकता। हम खुद को बनाएं तो हमारे चरित्र को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर हो सकता है दूसरा भी प्रभावित हो। ये इस प्रकार का कार्यक्रम करने के लिए हमको अपनी ओर देखना पड़ेगा। बिजली के संकट की, पानी के संकट की बातें करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या आप कभी ऐसा करते हैं कि कमरे से बाहर निकले और कमरे में अब अंदर कोई नहीं तो स्विच ऑफ करके आ रहे हैं? क्या बिजली बचा रहे हैं आप? क्या बिजली हमारे घर पे निरर्थक नहीं चलती रहती है? क्या पानी आजकल शहरों में वॉश बेसिन पे टूटी खोल देते हैं, हाथ धो रहे हैं, बीच में कोई सवार करने का सामान उठाया, कभी कुछ किया, टूटी चल रही है, वो पानी वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कमी क्यों नहीं आएगी पानी की? हम अपने आप को बनाएं, अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जो आदर्श हम देखना चाहते हैं संसार में, वो आदर्श हमारे जीवन में उतरे। हम इस प्रकार का अपना जीवन बनाएंगे तो उसके साथ नजदीक आएंगे लोग। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, उस तरह से अगर आपका जीवन बन जाएगा चुंबकत्व में भरा हुआ, तो आपके पास लोग आएंगे और लोग आकर आपके साथ रहकर आपके सत्संग से धीरे धीरे अपने जीवन को सुधारेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है, हमारी मांगे भी हो वो साथ चलेंगी, जहाँ कहीं एक दूसरे को सहयोग की जरूरत पड़ेगी सहयोग करेंगे, लेकिन हम हमारे गांव का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ बनाएंगे। हम हमारे गांव के वातावरण में फैली हुई जो गंदगियां हैं उनको दूर करेंगे। हम हमारे गांव के विकास के लिए सब मिलकर काम करेंगे। ये भाव जागृत करना है हमको अपने अपने गांव में जाकर। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। जैसा बताया गया था कि जो कार्य प्रारंभ होता है उसका आगे चलकर जो बीज अंकुरित हो गया वो खत्म नहीं होता है। तो फल की इच्छा इतनी जल्दी मत कीजिए कि हमने जैसे ही कहना शुरू किया लोग मान जाएंगे। फल की इच्छा इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, और फल देने वाले हम नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगो अस्त्व कर्मणि। हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। हम कर्म करते रहें, ये हमारा अधिकार है, हमको कोई कर्म से रोक नहीं सकता। मैं अपने जीवन को स्वच्छ बनाऊंगा, इससे मुझे कौन रोक सकता है?
मैं अपने परिवार में सुख शांति स्थापित करूंगा, इससे मुझे कौन रोक सकता है। अगर परिवार की सुख शांति के लिए मुझे अपना स्वार्थ त्यागना पड़ेगा तो मैं त्यागूंगा, इससे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर अपने आप से हमने प्रारंभ किया और अपने आप को हम इस तरह से जागृत करना प्रारंभ करेंगे तो ही हम किसी अन्य को जाकर जागृत कर सकते हैं। जो सोया पड़ा है बिस्तर में वो किसी को जगाएगा कैसे? हम खुद सोए पड़े हैं हमारे आलस्य में, हमारे प्रमाद में, हमारी विकृतियों में। जब तक ये सब बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जागृत बने और जागृत बनकर लोगों को जगाने का काम करें। और लोगों को जगाने के लिए भी ये आग्रह नहीं करें कि मैंने इसको इतनी बार समझा दिया, ये समझता नहीं है। नहीं समझे कोई बात नहीं, हमारा काम है समझाना। हम समझाते रहेंगे, बार बार ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे और जितना असर होगा हो जाएगा। और क्योंकि ये इस प्रकार की सुख शांति कायम करना ईश्वर का काम है, इसलिए अगर हम ये काम करना प्रारंभ कर दें तो वो भी मदद करेगा। उसी का काम कर रहे हैं, हम कोई दूसरा काम थोड़ी कर रहे हैं। उसको मदद करनी पड़ेगी, वो दौड़ा आएगा हमारी मदद के लिए। लेकिन उससे पहले हमारी जागृति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की मुसीबत हो हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम लगातार इस कार्य में लगे रहेंगे। जय संघ शक्ति। हम कहते हैं जय संघ शक्ति, इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि सतयुग संघ के स्वयंसेवक आपस में बोलते हो। इसका अर्थ है संघ की शक्ति की हमेशा जय होती है। अगर हम संगठित होकर रहे तो वो शक्ति निर्मित होगी जो उस काम को पूरा करके रहेगी। रुक नहीं सकता वो काम। जय संघ शक्ति।